दोस्तों जब से 5G आया है तब से हर कोई 5G की बात तो कर रहा है कि उसकी कैसी स्पीड है, लेकिन कोई भी आपके कॉमन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा है। जैसे 5G ई सिम पर चलेगा या नहीं चलेगा, क्या 4G सिम पर भी 5G यूज़ कर सकते हैं, क्या 4G मोबाइल पर 5G चलाया जा सकता है, और चलाया जा सकता है तो कैसे, वाईफाई बेटर रहेगा या 5G, बेस्ट ऑप्शन आप लोग के लिए क्या है। इस वीडियो में सारे जवाब आप लोग को मिल जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज है सभी को मैंने यहाँ पर आंसर करा है। और पहला क्वेश्चन है कि आखिर 5G आएगा कब तक। देखिए 12 अक्टूबर को 5G ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ये कुछ ही चुनिंदा सिटीज़ में आएगा, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 13 सिटीज़ में आया है। ऑल इंडिया कवरेज इसकी रहेगी अभी 1 साल के बाद तक, यानी 2023 तक कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया कवरेज रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5G आपको अभी भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ 13 सिटीज़ में नहीं, 5G बहुत जल्दी आपको और ज़्यादा सिटीज़ में मिलेगा। और कहा जा रहा है कि एयरटेल ने, जियो ने और वी यानी वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि 5G आपको दिवाली तक एटलीस्ट दे दें। उनके ऑफिशियल प्लान्स भी दिवाली तक हमको पता चल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए रह सकता है, 5G आखिर फास्ट कितना रहेगा। 5G रहेगा लगभग 10 Gbps पर सेकंड की स्पीड देने वाला नेटवर्क। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंट 4G एवरेज स्पीड इंडिया में है वो है 21 Mbps। 21 Mbps से सीधे आप 10 Gbps तक की स्पीड लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये 10 Gbps की स्पीड एवरेज स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी लगभग 1 Gbps के आसपास। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये इससे कम भी हो सकती है। अच्छा सुनिए ज़रा, कहीं आपको वो तो नहीं बुला रही मुसीबत। नहीं भी बुला रही होगी ना तो आप लोग चले जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सेल का टाइम चल रहा है। अभी यहाँ पर दशहरा सेल ख़त्म हुई है, अभी दिवाली वाली आएगी और अमेज़ॉन पर तो चलती जा रही है। अभी इस सेल में क्या हो रहा है कि आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें महंगे प्राइस करके दी जा रही हैं, क्योंकि उन लोगों को आपकी साइकोलॉजी के बारे में पता है कि सस्ती चीज़ों को आप ये समझेंगे कि सेल है तो और सस्ती मिल रही होगी और महंगा करके दे रहे हैं। और इस चक्कर को कैसे पहचानना है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो उससे किस तरह से बचना है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाकर देखिएगा। साथ ही एक और वीडियो मैंने बनाई है कि अगर ऐसे स्कैम्स में आप फंस जाते हैं तो फिर आपको करना क्या है, एज अ कंज्यूमर आप क्या कर सकते हैं। दोनों वीडियोस काफ़ी शॉर्ट वीडियोस हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सो डेफिनेटली इन दोनों वीडियोस को चेकआउट करिए। और चलिए अब करते हैं दोबारा से 5G की बात। अगला क्वेश्चन, क्या 5G हर एक फ़ोन पर काम करेगा। आंसर है नहीं। आपके पास 5G फ़ोन होना चाहिए। क्या 5G हर एक 5G फ़ोन पर काम करेगा, यानी क्या सारे बैंड्स अवेलेबल है। डेफिनेटली आपके पास जो भी 5G फ़ोन है उस पर 5G का मज़ा तो आप ले पाएंगे, लेकिन इन डेप्थ अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। इसके बाद 5G इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है। देखिए इस्तेमाल करना बड़ा सिंपल है। आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो, उसकी सेटिंग्स में जाइए। जहाँ पर सिम सेटिंग्स मिलती है वहाँ पर 4G की जगह उसको 5G कर दीजिएगा। 5G का मज़ा आप उठा पाएंगे। 5G के प्लान्स आखिर कितने रुपए तक के रह सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट और कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि जो 5G के प्लान्स रहेंगे वो 4G वाले प्राइस पर ही रहेंगे। कंपनीज जो है 5G की स्पीड को भी बाइफिकेट कर रही हैं। ये कह रही हैं कि हमने एक सस्ते प्लान भी बनाए हैं और एक महंगे प्लान्स भी बनाए हैं। तो ये जो महंगे वाले हैं बहुत महंगे होंगे, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा स्पीड आपको वहीं मिलेगी। नॉर्मल एवरेज स्पीड अगर आपको 5G की लेनी है तो आप जो है अपने उन्हीं प्लान्स पर यानी उतने ही पैसे देकर वो स्पीड्स को ले सकते हैं। और क्या आपको एक नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा? अभी तक तो नहीं। और ये बहुत खुशी की बात नहीं है। अगर पीछे बैकएंड पर देखा जाए तो ये दुख की बात है कि आपको नया सिम कार्ड नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपके पास जो भी 4G सिम कार्ड है, ये आप आपके फ़ोन में जो भी लगा रहे हैं आपको ये लगाना है और इसका इस्तेमाल तो आप कर पाएंगे। कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसी पर 5G चलेगा। ये दुख की बात इसलिए है क्योंकि ये 5G नेटवर्क जो फिलहाल इंडिया में आया है ये NSA नेटवर्क है। NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर था, 5G फिलहाल अभी इंडिया में उसी पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कम्प्लीटली आप 5G का मज़ा नहीं ले सकते। यानी कम्प्लीटली 5G के जितने बेनिफिट्स हैं वो हम इंडियंस फ़िलहाल तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि 5G का स्टैंड अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इंडिया में नहीं आया है। तो ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक आता है और ये NSA इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक गवर्नमेंट रख पाती है या कब तक रखना चाहेगी, वो देखने वाली बात होगी। जल्द से जल्द अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा तो हम लोग काफ़ी कुछ 5G के फ़ायदे उठा पाएंगे और काफ़ी बड़ा इससे कुछ कर पाएंगे। क्या 5G ई सिम पर भी चलेगा? हाँ, 5G ई सिम पर भी चलेगा। और आप अगर ई सिम को डुअल सिम की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, से एग्जाम्पल की तरह आपको बता देते हैं कि इससे आपके पास iPhone 13 Pro है और iPhone 13 Pro में आपने एक फिजिकल 4G सिम लगा रखा है जिस पे आप 5G यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया NSA नेटवर्क की वजह से। और यहाँ पर आपको आप भी ई सिम भी एक्टिवेट करना है और उस ई सिम पर भी आपको 5G प्लान लेना है।
तो क्या आप वो भी कर पाएंगे? हाँ, आप वो भी कर पाएंगे और आप बड़े ही आराम से आपका मोबाइल नेटवर्क चेंज करते रहिएगा, 5G का मज़ा उठाते रहिएगा। वाईफाई या 5G में बेहतर कौन है? जब आपको 5G में 1 Gbps की स्पीड मिल रही है और वाईफाई में मिल रही है 200 से 400 Mbps की स्पीड। अभी भी दोस्तों आपको बता देता हूँ कि वाईफाई इज़ द किंग। वाईफाई ही यहाँ पर काम करेगा और इसमें टेक्नोलॉजी का फ़र्क हो जाता है। टेक्नोलॉजी का फ़र्क कुछ इस तरह से है कि वाईफाई चलता है ऑप्टिक फाइबर पर, और ये जो फाइबर ऑप्टिक्स चलते हैं ये आपके वेदर में इनको कोई नुकसान नहीं होता है या किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। और क्योंकि ये वायर्ड फॉर्म में आपके घर तक आता है और फिर आपके राउटर के थ्रू इसको वायरलेसली यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पीड मिलती है। जबकि 5G की बात करें तो ये कम्प्लीटली आपके घर तक भी वायरलेसली ही आ रहा है, और अगर कहीं वेदर में या एनवायरमेंटल इश्यूज़ कहीं आसपास हो गए तो आपको 5G की कवरेज में या उसकी स्पीड में नुकसान देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करेंगी, ये दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करेंगी, तो हम एज अ कंज्यूमर इनका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और डेफिनेटली इसका ज़्यादा फ़ायदा कंपनीज़ को भी होने वाला है। तो इनके को एग्जिस्टेंस पर ध्यान दीजिएगा और इलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर बनाने की, र्यूमर्स फैलाने की कोशिश मत करिए कि वाईफाई यूज़लेस हो गया है, ये तो आउटडेटेड हो गया है। वाईफाई के अपने अलग फ़ायदे हैं। तो फिलहाल 5G आपको अहमदाबाद में मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, पुणे में मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको ये कोलकाता में भी दे रहे हैं, गांधीनगर में दे रहे हैं, जामनगर में दे रहे हैं। ऐसी कुछ सिटीज़ हैं, ऐसी 13 सिटीज़ में आपको दिया जाएगा, दिल्ली में दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि दिल्ली NCR के कुछ और रीजन्स जो है वहाँ पर भी 5G लाया जाएगा दिवाली तक, वरना इस साल के एंड तक तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन ऑल इंडिया कवरेज होने में अभी भी 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, ऐसा खुद गवर्नमेंट ने कहा है। और तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि 4G की स्पीड जो है कम हो जाएगी। 4G की स्पीड कहा जा रहा है इतनी ही रहने वाली है और प्लान्स भी इतने ही रहने वाले हैं। क्या 5G से नेटवर्क कंजेशन कम होगा? यानी इतना ज़्यादा जो ट्रैफिक रहता है, जो सर्वर्स क्रैश कर जाते हैं, वेबसाइट्स क्रैश कर जाती हैं, क्या ये कम होगा? देखिए, कम होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इससे ख़राब नहीं होगा ये ज़रूर कहा जा सकता है। बेसिकली 3 मेजर बैंड्स होते हैं, आपने भी सुना होगा। एक लोअर बैंड होता है, एक मिड बैंड होता है, एक आपको हायर बैंड मिलता है। इसका क्या नाम है वो भी आपको बताएंगे। वो 100 मेगाहर्ट्ज़ तक रहता है। जो मिड बैंड होता है वो आपने सुना भी होगा 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का रहता है, और जो हाई एंड वाले जो बैंड्स होते हैं वो आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ तक मिलेंगे। मेरी भी वीडियोस में आपने मुझे बोलते हुए कई बार सुना होगा कि ये वाला फ़ोन 2.3 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है एक साथ, या पर्टिकुलर राउटर का अगर कभी मैंने रिव्यू किया है तो उसमें भी मैंने इस तरीके की बातें करी है। तो ये वही बैंड्स हैं। इन बैंड्स में भी और ज़्यादा बाइफिकेशन हो जाता है और ज़्यादा ये बड़े होते चले जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा इनके बारे में समझा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाइफिकेशन किया गया है तो पहले तो ये सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुँचाएंगे मिड बैंड को, जो कि अभी भी है। 4G में भी आपको मिलता है, तो नेटवर्क का कंजेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और जो बैंड्स की फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है वो लोअर बैंड्स में मिलती है। 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800, 900 तक भी आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही आपको 1800 मेगाहर्ट्ज़ का भी ऑप्शन मिलेगा, एंड 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़ एंड 2500 मेगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं मिड फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो मिड बैंड आपको मिल जाता है 3300 मेगाहर्ट्ज़ का। साथ ही जो हाई बैंड रहता है वो 72 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 72 गीगाहर्ट्ज़। यानी जो कंप्लीट रेंज बनी है हमारे पास वो 600 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 72 गीगाहर्ट्ज़ तक बनी है। और ये जो 72 गीगाहर्ट्ज़ वाली रेंज होती है ना, इसको कहते हैं MM वेव। अब इसको MM वेव क्यों कहते हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक है। आपका ये टास्क है, आप गूगल पर सर्च करिए, इसके बारे में थोड़ा जानिए और कमेंट सेक्शन में सभी व्यूअर्स को बताइए। 5G को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स भी है, जैसे क्या ये एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, क्या ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी जूही चावला जी ने कुछ वक्त पहले बोला था कि 5G से कोविड बढ़ रहा है। ऐसी चीज़ें जो हैं ये यूज़लेस बातें हैं। इन सबका कोई भी प्रमाण कहीं पर भी नहीं है, इनको कहीं से भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि आपका फ़ोन आपके पास बेडरूम में ना रखें, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये भी जितनी रिसर्चेज आई है ये स्टेटिस्टिकली इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और इस डेटा पर हम रिलाई नहीं कर सकते। 5G के फ़ायदे क्या हैं? 5G के बहुत सारे फ़ायदे हैं। 5G का फ़ायदा आपको इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपका काम आ सकता है, साथ ही बैंकिंग सेक्टर में आप लोग के काम आ सकता है। इसके अलावा इसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड तो बढ़ी जाएगी, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स है डेफिनेटली उनके काम भी आएगा। इनफैक्ट जो गेमिंग करते हैं तो गेमर्स के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा हैवी गेम्स को स्ट्रीम कर पाना,
तो बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे यहाँ पर होंगे। साथ ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR जैसी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। मेटावर्स आ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी आ रही है। इस सब में 5G जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगा इन टेक्नोलॉजीज़ को, तो फ़ायदे तो बहुत है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टैबलेट्स पर भी 5G चलेगा, तो हाँ भाई, टैबलेट्स पर भी 5G चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अगर आपका जो भी टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं वो सेल्यूलर है तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा टैबलेट है जो कि सिर्फ वाईफाई पर चलता है या उसमें 5G का ऑप्शन नहीं है तो नहीं चलेगा। और डेफिनेटली टैबलेट्स जो कि 5G हैं उनके फ़िलहाल ऑप्शंस कम हैं। टैबलेट्स की डिमांड बढ़ रही है तो काफ़ी वैरायटी तो आ गई है, लेकिन 5G अभी भी बहुत कम है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, क्या 4G फ़ोन पर 5G चलेगा? इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके फ़ोन में 5G का चिपसेट नहीं है, आपके फ़ोन में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू 5G का इस्तेमाल आप कर पाए। तो 5G चलाने के लिए 5G फ़ोन तो लेना पड़ेगा। अब 5G फ़ोन लें तो कौन सा लें, अभी आपको बता देंगे। लेकिन क्या हर एक 5G फ़ोन में आपको सारे बैंड्स मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा बैंड्स पाने के चक्कर में ना अपने आप को तंग मत करिएगा, परेशान मत करिएगा, और जो काम सस्ते में हो सकता है उसे महंगे में मत करी बैठिएगा। क्योंकि इंडिया में जो बैंड्स काम करेंगे वो सिर्फ 8 बैंड्स हैं। 8 बैंड्स जो है यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ आपको N28 पर मिलेगी, वहीं 800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ आपको N5 पर मिलेगी। साथ ही 900 पर आपको N8 मिलेगा, 1800 पर N3 मिलेगा, वहीं 2100 पर N1 मिल जाएगा और 2500 पर N41 मिल जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन जो हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि 3300 से 3800 तक के जो रेंज बनाई गई है उसमें आपको N78 मिलेगा, और 3300 से लेके 4200 तक की जो रेंज बनाई गई है उसमें आपको N77 मिलेगा। एक और आपको बैंडविड्थ यहाँ पर मिल जाती है, जो 8th बैंडविड्थ आपको मिलती है, ये है 26 गीगाहर्ट्ज़ की। इसको हाई MM बैंडविड्थ बोला जाता है। ये N258 पर चलेगी। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो सबसे कॉमन चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी वो है N5, N28, N71, N77 और N258। लेकिन इनमें से कोई भी अगर दो भी चीज़ें आपके पास है, स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि आपके पास N28 रहेगा और N77 रहेगा तो मैक्सिमम कवरेज रहेगी। यानी कोई भी बैंडविड्थ हो इनमें से, वो तो आप इस्तेमाल कर ही पाएंगे अपने पास, उनका इस्तेमाल डेफिनेटली आपके फ़ोन में होगा। लेकिन हाँ, अगर कम बैंडविड्थ है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन में जितनी भी नेटवर्क की स्पीड है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएं, या हर एक स्पीड का, हर एक काम का आप मज़ा ना उठा पाए। तो इन चीज़ों का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो काम सस्ते में हो सकता है उसे सस्ते में कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम बैंड्स आप लेने गए, बहुत ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया और पता चला वो वाला बैंड तो इंडिया में था नहीं। तो इन बैंड्स का नाम याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कौन सी बैंडविड्थ रहेगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसी टेक्नोलॉजी होने वाली है, क्या रियल 5G इंडिया में आया है या अभी आपको पागल बनाया जा रहा है, क्या सच में आप फ़ायदा उठा पाएंगे इस पूरी तरह से या नहीं। सब कुछ आपको समझा दिया है, सब कुछ आप जान गए हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ आपको एक फ़ोन दिखा के उसकी स्पीड नहीं बताई गई है, पीछे बैकएंड पर जो चीज़ें हो रही हैं वो भी समझाई गई है। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और इस इन्फॉर्मेशन को बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है। ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। साथ ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पर पूछिए। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर भी नहीं हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पर भी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मेरा नाम है शिवांश, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बोलते ही बात माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।